हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद तेजा में। ये हमारी क्लास नंबर पार्ट 2 है। क्लास हालांकि 9 क्लास हो चुकी हैं हमारी। इससे पहले सारे के सारे हम पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं। जीडी पे हम लोग एसएससी जीडी का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी जीडी के, उससे रिलेटेड हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, मेन फोकस हमारा जीडी पे ही कर रहे हैं बच्चों। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू सेशन चला रहे हैं जो लास्ट क्लासेस में या किस कहीं पे एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। इससे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चला रहा हूँ मैं सीरीज, जाके आपको ये क्लियर रहे और प्लेलिस्ट में भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की या ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि किससे संबंधित है किससे है। तो जिन बच्चों को आप एक बार अच्छे से क्लास को कवर कर रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट कवर कर चुके होंगे और आपको क्लियर रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। इससे पहले जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है वो जाके लास्ट क्लासेस देख लें, क्योंकि ये क्लास हमारी जो चल रही है वो टॉपिक हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित चल रहा है। और ये क्लास पार्ट 2 जो हम करा रहा हूँ, मैं इससे पहले एक क्लास करा चुका हूँ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित। ये पार्ट 2 है। ठीक है, इससे बाद जब क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है ये है। और इससे पहले हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता और बाकी का वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक काल, ये सारे के सारे मैं करा चुका हूँ। तो आप एक बार जाके विजिट कर लें। चलो शुरू करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अफगानिस्तान में बुद्ध की दो विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? ये बताना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की जो दो विशाल मूर्तियां थीं उनको किस स्थान पर नष्ट कर दिया गया था, ये बताना है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी ने पूछा हुआ है इसको। तो ऑप्शन ए कंधार में, ऑप्शन बी है याकुला में, ऑप्शन बी है सी है बामियान में, और ऑप्शन डी है मज़ार शरीफ में। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? बामियान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बामियान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बामियान। बामियान में दो बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी जिसको बनाया गया था, जिसको नष्ट कर दिया गया था। और ये नष्ट कर दिया गया था बच्चों तालिबानियों ने। ये तालिबानियों द्वारा तालिबानियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था इन मूर्तियों को बच्चों। ठीक है, जो बुद्ध की दो विशाल मूर्तियां थी उनको नष्ट कर दिया गया था। ये देखा जाए तो जब भारत एक संपूर्ण भूभाग में था, जिनमें आप देखोगे अशोक का मौर्य और जो अ, साम्राज्य था वो काफी कांधार तक आगे तक फैला हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान वगैरह भी आते थे। तो उस टाइम पे दो मूर्तियां बुद्ध की बनाई गई थी। ठीक है, तो उनको नष्ट कर दिया गया था। बौद्ध धर्म बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था बच्चों। आज के टाइम पे देखोगे तो भारत में भी इसका एरिया बहुत कम रह गया है, ना के बराबर। बट आप देखोगे उत्तर पश्चिम, आप इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में आज भी चीन, जापान, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया साइड में आप जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आज भी बौद्ध धर्म का महत्व है। ठीक है, तो ये आज इसका सही आंसर तो मैंने आपको बता दिया, बामियान होगा। बात नेक्स्ट कर लेते हैं, आगे हम बात करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मेरी नहीं देखी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके एक बार प्रीवियस की क्लास देख लें, लास्ट क्लास देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस में क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इससे पहले इन चीज़ों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। शब्दावली पे मैंने जो फोकस किया था लास्ट क्लास में, जिन बच्चों ने क्लास देखी है वो विद इन सेकंड इसका आंसर बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है और किस स्थान से संबंधित है ये। ठीक है ना बच्चों, तो किस स्थान से संबंधित है महापरिनिर्वाण? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कुशीनगर में, ऑप्शन बी है कपिलवस्तु, ऑप्शन सी है पावा और ऑप्शन डी है कुंडलग्राम में। तो बच्चों इसका सही आंसर बताएं क्या है? इसका सही आंसर बच्चों क्या है ये बताएं। इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? कुशीनगर। ठीक है, और ये महापरिनिर्वाण क्या? बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है बच्चों, मृत्यु से संबंधित है। एक शब्द और आता है बच्चों, जो प्रथम उपदेश जो दिया था इन्होंने, फर्स्ट उपदेश जो दिया था या फर्स्ट उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था बच्चों। कहाँ दिया था? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में दिया था। और ये इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन, बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा उसको दी गई है। क्या दी गई है? धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। जब, और एक शब्द और आता है बच्चों, गृह त्याग से संबंधित है। गृह त्याग, गृह त्याग, जब इन्होंने घर छोड़ा था बुद्ध ने तो उसी को महानिष्क्रमण
कहा गया है महानिष्क्रमण, निष्क्रमण, महानिष्क्रमण बोला गया। ये 3 शब्द बच्चों आप विशेष ध्यान रखें, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु में लुम्बिनी, इनमें इसके जन्म से संबंधित है, इनका क्या है, जन्म से संबंधित है। पावा, ये महावीर, जैन धर्म जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी के किससे संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है। ये जगह किससे संबंधित है, महावीर स्वामी के मृत्यु से संबंधित है। कुंडलग्राम, वैशाली के कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो ये महावीर स्वामी के जन्म से संबंधित है, ठीक है बच्चों। ये मैंने बता दिया, ये याद रखें। आप आगे क्वेश्चंस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत में 5वीं शताब्दी, ठीक है बच्चों, 5वीं शताब्दी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, ये बताना है। 5वीं शताब्दी में एक विश्वविद्यालय, जो प्राचीन विश्वविद्यालय था भारत में, उसका स्थान कहाँ पे था या कहाँ पे उसकी स्थापना की गई थी। तो बच्चों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है गया, और ऑप्शन सी है नालंदा, और ऑप्शन डी है तक्षशिला। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे सॉरी कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी, ये हमको बताना है। तो बच्चों इसका सही आंसर कहाँ पे होगा, ये बताएं, कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। बताएं बच्चों इसका जो विश्वविद्यालय था, पहली बात तो इसका नाम क्या था और कहाँ पे की गई थी, उसका नाम बताना है कि क्या है। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा नालंदा। राइट आंसर क्या होगा, नालंदा, ठीक है। और आपको सबको पता है ये नालंदा कहाँ है, नालंदा बिहार में है। कहाँ पे है, ये बिहार में है, ठीक है। कहाँ पे है, ये बिहार में है, जिसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से रिन्यूएट करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट रिलीज करी है। दोबारा से इसको विश्वविद्यालय के तौर पे विश्व में पहचान दिलाने के लिए सरकार हमारी कार्यरत है इसके लिए वर्तमान में, ठीक है। तो ये 5वीं सदी में नालंदा में की गई थी। और बच्चों मैं आपको बता दूं ये 5th सेंचुरी में बनाई गई थी, यानी कि गुप्त वंश के टाइम पे। और गुप्त वंश का ही एक शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। क्या था, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। क्या था, कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसका स्थापना की थी, इसकी इसी के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसको आप पढ़ोगे जो नष्ट किया गया था, नष्ट जो हुई थी ये, तो एक बख्तियार खिलजी, जब आप देखोगे मध्यकाल में जब आक्रमण हो रहे विदेशियों के, जब आक्रमण शुरू हुए, तो उसी टाइम पे बख्तियार खिलजी एक अफगान था, तो उसने बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है, इसको जला दिया था बच्चों। और कहा जाता है कि इसमें इतनी बुक्स थी कि इसकी 3 महीने तक या कहीं कहीं 6 महीने तक इसकी आग भी नहीं बुझी थी। इतना ज्यादा कंटेंट इस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में रखा गया था। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता दूं इस नालंदा के बारे में, नालंदा को ही बच्चों महायान का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महायान का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है बच्चों। ऑक्सफोर्ड, महायान का क्या बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड बोला जाता है बच्चों, महायान का ऑक्सफोर्ड बोला जाता है। और एक चीज और, जो हेनसांग आया था, जो हेनसांग आया था हर्ष के समय पे, हेनसांग भी यहाँ पे लगभग 16 माह तक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी उसने, ठीक है। 16 माह तक इसने शिक्षा ग्रहण की थी। और जब ये हेनसांग आया था उसी के टाइम पे इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन कभी पूछा है। शीलभद्र उस टाइम पे इसके अध्यक्ष थे, कुलपति थे, ठीक है बच्चों, शीलभद्र। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यानी कि शीलभद्र अध्यक्ष जो थे वो थे कौन, अध्यक्ष जो थे वो थे शीलभद्र, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जैसे जैसे आता है वैसे ही मैं आपको बताता जाऊँ। ये आप बहुत ध्यान रखें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शीलभद्र उस टाइम पे हिंसांग जब आया था तो उसका कुलपति कौन था, अध्यक्ष कौन था, वो जो थे वो शीलभद्र थे बच्चों। कौन थे, शीलभद्र। जिन बच्चों को बोर्ड पे अगर नहीं दे रहा है लेकिन वो मेरे शब्दों को ध्यान रखें, ठीक है, स्पेस कम था तो वहां पे मैंने शीलभद्र लिख दिया है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है बच्चों। बात करते रहे
तक्षशिला के बारे में, आप चाणक्य के बारे में सुनोगे, ये तक्षशिला बाद में ये 5वीं शताब्दी में था, गया में था, वाराणसी, ये के सारे स्थान हैं वो आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, बुद्ध को प्रबोध, प्रबोध का बच्चों सबसे पहले अर्थ पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन कह रहा है सारनाथ में, बोध गया में, कपिलवस्तु और राजगृह। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। प्रबोध, मैं आपको ये बता दूं प्रबोध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त। ठीक है, अब तो आपको बहुत इसका आंसर बहुत मतलब विद इन सेकंड में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, सारनाथ फर्स्ट जो उपदेश जो दिया था क्या था, प्रथम उपदेश सारनाथ। कपिलवस्तु ये बता दिया जन्म से संबंधित। ठीक है, राजगृह फर्स्ट जो बौद्ध परिषद हुई थी, बौद्ध परिषद। ठीक है, किससे संबंधित है, फर्स्ट बौद्ध परिषद से, ये जन्म से संबंधित है। ये प्रथम उपदेश से संबंधित है। बोध गया ये जन्म अपने बौद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको याद रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूँ। ठीक है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ, ये 3 चीजों से मिलकर बौद्ध धर्म चलता था। तो इन 3 चीजों को मिलकर क्या कहते थे, त्रिरत्न कहते थे, त्रिवर्ग कहते थे, त्रिसर्ग कहते थे, या त्रिमूर्ति कहते थे। बच्चों बताएं क्या कहते थे इसको। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, त्रिरत्न। राइट आंसर क्या होगा, 3 रत्न। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, यानी कि इनको त्रिरत्न बोला जाता है। कभी कभी अगर ये क्वेश्चन में आप इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ठीक है बच्चों, त्रिरत्न कौन से हैं या कौन से हैं ये पता होगा, और इनमें से कौन सा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे तीनों के नाम दे दे और एक दूसरा चेंज कर दे। ठीक है, यहाँ पे बुद्ध लिख दे। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, और एक कोई और नाम यहाँ पे दे देता है, तो इनमें से ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये बच्चों आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन से हैं, और नहीं पूछेगा तो फिर हमको ये टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पैटर्न चेंज करके या किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है ये हम लोगों को पता रहना चाहिए। ठीक है, आप किस तरीके से एग्जामिनर उसको सेट कर ले हमको नहीं पता है, लेकिन हमको अपनी तरीके से प्रिपेयर करके लेके चलना है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, त्रिरत्न होगा। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न से संबंधित है, 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा सब कष्टों का कारण है। ओके, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ये बताना है कि जो इच्छा है वो सब कष्टों का कारण है, ये किस धर्म से संबंधित है। अगर बच्चों ने लास्ट क्लास जो जिन्होंने मेरी क्लास देखी होगी तो वो भी इसका आंसर बड़े अच्छे से बताया, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन वहां किया हुआ था जिसके बारे में इस बारे में चर्चा की थी कि इच्छा जो है वो कष्टों का कारण है, और इच्छाएं अगर सीमित कर ली जाएं तो कष्ट भी हम लोग इतना ज्यादा नहीं भोगेंगे, या जितना ज्यादा पेन जो फील करते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको पता ही है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बच्चों बताना है कि क्या सही आंसर है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, वो उसको दिमाग में बिठा के रखना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन उस तरीके से आ भी जाता है बाद में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है, उदयन। ऑप्शन बी है बिम्बसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, और ऑप्शन डी है महापद्म नंद। बताएं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। बुद्ध का समकालीन जो शासक था ना, वो हमें उसके बारे में बताना है। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के टाइम पे ही आप चल रहा था हर्यक वंश। अब आप बता सकते हैं क्या चल रहा था, हर्यक वंश। ठीक है, मगध में क्या चल रहा था, हर्यक वंश। अब आप बता सकते हैं कि मैं किस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर्यक वंश। ठीक है, बताएं बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर, हर्यक वंश। साफ थोड़ा सा और लिख देता हूं, हर्यक वंश। अब बताएं आपको इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। हर्यक वंश से संबंधित पहले तो आपको पता ही है ये नंद वंश से संबंधित है, महापद्म नंद, नंद वंश। ठीक है, किससे संबंधित है, नंद वंश से। हर्यक वंश से संबंधित एक तो आप देखोगे इसको
बिंबिसार और अजातशत्रु। यानी कि जो बुद्ध के समकालीन था वो ये दोनों थे बच्चों, ये दोनों थे। बिंबिसार, बिंबिसार का ही पुत्र हुआ था अजातशत्रु, इसी को पितृहंता बोला जाता है, यानी पितृ का वध करने वाला जिसको बोला जाता है, इसी को अजातशत्रु को क्या बोला जाता है, पितृ हंता। ठीक है, यानी कि पितृहंता इसको बोला जाता है। पितृहंता इसको, इसका टाइटल है पितृहंता, इसको बोला जाता है, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। क्या बोला जाता है, पिता की पिता की हत्या करने वाला अजातशत्रु। ठीक है, ये मगध का साम्राज्य था, जो साम्राज्य था मगध का उसका शासक था ये अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु और बिंबिसार, बिंबिसार का ही पुत्र ये था। इन दोनों का मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ये अजातशत्रु इसका ही क्या था, पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था, बिंबिसार का। तो बिंबिसार और अजातशत्रु इसके दोनों ही राइट आंसर होंगे अगर आप ये दिमाग में, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीजों को क्लियर कर दिया है। इन दोनों का आता है, आप दोनों लगाएंगे। इन दोनों में से अगर कोई भी, अगर मेनली अजातशत्रु आता है तो अजातशत्रु लगाएंगे, अजातशत्रु नहीं है तो बिंबिसार है तो बिंबिसार भी लगाएंगे। क्योंकि जब आप समकालीन की बात कर रहे हैं तो बिंबिसार था, जब बिंबिसार की मृत्यु हुई थी, जब उसके बाद अजातशत्रु बना, अजातशत्रु के बाद, उस अजातशत्रु के टाइम पे ही इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध अजातशत्रु के समय पे ही मृत्यु जब हुई थी बुद्ध की, तो बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, और इसी ने ही बुद्ध, अजातशत्रु ने ही बुद्ध के जो अवशेष थे, बुद्ध के जो अवशेष थे, ठीक है, उसको बलपूर्वक एक तरीके से कैप्चर किया था। जहां पे इनका दाह संस्कार हुआ वहां पे के लोगों से कि भाई मेरा भी इसमें हिस्सा है, और वो कारण इसने रीजन दिया था क्योंकि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे, तो इस वजह से क्षत्रियों का भी इन पे आधिपत्य, मतलब कहा जाए कि अधिकार है इनके जो है। उसके बाद उसने स्तूप वगैरह जो बनते हैं वो बुद्ध के ही कहा जाए अस्थियां, या मतलब एक बॉडी पार्ट्स के जो अवशेष है उन पे ही स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो उसने जो बुद्ध के किया था दांत, जो था दांत, जो अवशेष होते हैं जिनको आप कहा गया अंतिम संस्कार के बाद थोड़ा सा बच जाते हैं चीजों में जो भी है, वो उसी के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया था। ये अजातशत्रु, इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है बच्चों, ये दोनों सही है। क्लियर हो गया, सो कि आपको क्लियर रहा होगा। और आप इसका जब भी ऑप्शन आएगा तो इन दोनों में से जो भी मिलेगा आप उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में अगर दोनों है, अगर कूट के हिसाब से दे रखा है तो दोनों भी लगा सकते हैं, ये बाप बेटे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और एक चीज और, ये जो मैंने अभी बताया था कि बलपूर्वक किस राजा ने बुद्ध के जो अस्थि या कहा जाए अवशेष थे उसको प्राप्त किया था, तो वो अजातशत्रु था। इसी ने ही बलपूर्वक कहा जाए उनके अस्थि और अवशेष थे उनको प्राप्त किया था, जिन पे स्तूप वगैरह बाद में बने थे, जिसमें 8 इनके एक्चुअल में जब बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी, जब इनका अंतिम संस्कार करा गया, तो 8 भागों में इनके जो अवशेष थे अस्थियों के, तो उनको बांटा गया था डिफरेंट डिफरेंट। जब महाजनपद पढ़ेंगे आप उसमें, ठीक है, उतना डीपली अब मैं आपको नहीं बता रहा कि क्या है कितना है, लेकिन इतना मेन मेन जो क्वेश्चन में आता है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तमिल का गौरव ग्रंथ जो है जीवक चिंतामणि। ओके, इसको आप बच्चों पहली बात तो इसका नाम ही याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। जीवक चिंतामणि जो है वो किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, या ईसाई धर्म से। ईसाई धर्म से तो हो सकता है, चलो पूछें आप बताएं। इसका सही आंसर बच्चों बताएं क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर बच्चों होगा जीवक चिंतामणि। बच्चों ये एक जैन धर्म से संबंधित है। पहला तो इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ, जीवक जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। और इसके जो रचनाकार हैं जिन्होंने लिखी है वो तिरुतक देवर, ये थोड़े से साउथ के नाम है। ठीक है, देवर, तिरुतक देवर ने ये लिखी है। ठीक है, और ये जो जीवक है, इनका जो नायक था, राजा जो जीवक था नायक, इन्होंने जो लिखी है उसका नायक कौन था, जीवक चिंतामणि। ठीक है, उसी से संबंधित है ये जीवक चिंतामणि। और ये नाम थोड़ा सा आप अजीब सा लग रहा होगा इनको, लेकिन ये अजीब सा नहीं है, लेकिन ये साउथ के नाम है, तो इस तरीके से ही बहुत सारे नाम आप, जब मैं आपको संगम काल पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ के लिए रिपीटेशन बार बार याद करने की कोशिश करिए। तुरुतुरकुलर नाम था इनका। ठीक है,
वही चीज है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार कौन? ये रचनाकार है, ठीक है। आप ये जैन धर्म से संबंधित है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ठीक है। ये जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है तमिल, ओके ये रिपीट हो गया क्या? ओके कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे बच्चों? ओके, तीर्थंकर से संबंधित क्या चीज होता है? जैन धर्म, पहले तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म में 16 कहा जाए जो तीर्थंकर हुए थे, तीर्थंकर जो हुए थे उन्हीं को क्या बोला जाता है? जैन शब्दावली भी मैं एक बार बता देता हूँ। निग्रंथ, एक शब्द आएगा इसमें निग्रंथ, ठीक है। क्या है निग्रंथ? मतलब एक निग्रंथ जो होता है जैन में, जिसको बोला जाता है, ये महावीर स्वामी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब मैं महावीर स्वामी को और आगे बताता हूँ उसमें लिख दूंगा, ठीक है। तीर्थंकर जो जैन धर्म को मानने वाले जो संस्थापक हैं या जिन्होंने जैन धर्म के लिए कहा जाए जो श्रेष्ठ पोजीशन पे थे, उनको तीर्थंकर की पोजीशन दी गई है, ठीक है। उसको शब्द बोला जाता है तीर्थंकर, ठीक है। जैसे राजा को सम्राट बादशाह वगैरह बोला जाता था, उसी टाइम पे इनको तीर्थंकर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। शब्दावली शब्दावली जो है उस पर ध्यान रखें। तो जो पहला का पहले तीर्थंकर पूछे जो कि जैन धर्म को जो संस्थापक मेनली माने जाते हैं वो कौन है? तो पहला ऑप्शन है अराष्टी नेमी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजातनाथ और ऑप्शन डी है ऋषभनाथ। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर बच्चों होगा ऋषभदेव। यहाँ ऋषभ लिखा है, यहाँ ऋषभदेव लिख लीजिए, पूरा ऋषभदेव आ सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऋषभदेव होगा। ये प्रथम, यानी कि ऋषभदेव क्या थे बच्चों? फर्स्ट, ठीक है। पहले पूछ रहा है ऋषभदेव फर्स्ट से, आजनाथ ये सेकंड थे बच्चों, ठीक है। कितने थे? ये सेकंड थे। कुछ नहीं है, 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर की कुल संख्या बच्चों, कुल संख्या की बात करें तो 24 थे, ठीक है। कितने हुए हैं? 24। और अंतिम जो थे वो महावीर, महावीर स्वामी, ठीक है। कौन था? महावीर स्वामी लास्ट अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी अंतिम थे 24 में जिनको बोला जाता है। तो ऋषभदेव बच्चों पहले थे, अजातिनाथ जो अजातिनाथ थे वो सेकंड थे। इनका क्रम में बता, पार्श्वनाथ की बात करें तो ये हमारे 23 में आ जाते हैं। कौन से थे? 23 में। और अराष्टनेमी ये 22 में थे, ठीक है। कौन से थे? 22 में। तो मेनली 4-5 तो आप याद रखें, 4-5 को मेनली याद रखें, ठीक है। मैंने बता दिया, पहले ये हो गए, दूसरे ये हो गए, ठीक है। और शुरू के 2 ये हैं, आप शुरू के 2 याद रखें। उसके बाद लास्ट के 3 भी याद रखें, ठीक है। लास्ट के 3 याद रखें, लास्ट के 3 भी याद रखें, ठीक है। लास्ट के 3 भी याद रखें। कुल मिला के 5, शुरू के स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 3, इतना तो आप याद रख सकते हैं, याद रख लें। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, पहले दूसरे कौन से हैं, या फिर 24 में कौन से हैं, या 22 में कौन से हैं। तो ये आपको अरेस्टनेमी ये है, इसी के टाइम पे इनकी एक वो मिलता है, ठीक है। श्री कृष्ण के टाइम पे इनका नाम जोड़ा जाता है, श्री कृष्ण के टाइम पे ही अरेस्टनेमी का। और एक चीज और मैं बता दूं, ये ऋग्वेद में भी इनका जिक्र मिलता है, ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है, ठीक है बच्चों। ऋग्वेद में इनका जिक्र मिलता है, ठीक है, ठीक है। ये सबसे पुराने हैं और सबसे प्राचीन जो बोले जाते हैं वो ऋषभदेव हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैन धर्म भी काफी काफी टाइम से चला आ रहा था ये, ठीक है। इनकी संख्या 62 बताई जाती है, एक्चुअल में बताया जाए मैं आपको बताऊं, जो धर्म में चेंजेस हुए थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो बहुत फेमस हो गए थे, और भी धर्म जैसे जीवक संप्रदाय था, कई सारे संप्रदाय आए हुए थे। तो जीवक संप्रदाय हो गया, सांख्य हो गया, तो ये सारे के सारे, तो इनकी संख्या 62 या 63 बताई जाती है। डिफरेंट कहा जाए बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, 62-63 बताई जाती है, लेकिन जो फेमस हुए थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही हुए थे, ठीक है। इनकी कुल संख्या मैंने आपको बता दी 24 है। महावीर स्वामी लास्ट है, और क्रम आप एक बार याद कर लें, महावीर स्वामी 24 में थे, बाकी का पहले दूसरे तीसरे, पहले दूसरे कौन से थे, उसके बाद लास्ट के 3 और शुरू के 2, इतना तो याद रख सकते हैं आप, ठीक है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, महावीर स्वामी कौन से थे? 24 में थे, इसका सही आंसर 24 में थे, ठीक है। महावीर स्वामी कौन से थे? 24 में। 23 में अराष्टनेमी, अराष्टनेमी जो मैंने इससे पहले बताए थे, ठीक है, ये याद रखें। अराष्टनेमी 22 में, सॉरी, अराष्टनेमी 22 में थे,
अरस्ट नेमी, अरस्ट नेमी कौन से थे? 22वें थे बच्चों, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। 23वें कौन से? पार्श्वनाथ, 23 में पार्श्वनाथ, 24 में महावीर स्वामी, कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा, लॉर्ड महावीर या महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? ये बताना है महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी, ठीक है, कुल्लू, गुमले और पावापुरी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे जन्म हुआ था, कहाँ पे मृत्यु हुई थी, ठीक है। इनका सही आंसर बच्चों पावापुरी होगा। राइट आंसर क्या होगा? पावापुरी। ऐसे कौन सा जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कितना ज्यादा टाइम देंगे हम लोग, तो ये पावापुरी से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पावापुरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पावापुरी, ठीक है बच्चों। पावापुरी, लुम्बिनी बौद्ध धर्म के, श्रवणबेलगोला ये भी एक जैन धर्म का एक स्थान है, ठीक है, साउथ में कर्नाटक में पड़ता है। इसका भी एक विशेष महत्व है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी में हुआ था 463 BC, ठीक है। जन्म की बात करें, ये मृत्यु का समय लिख दिया है मैंने, मृत्यु का समय कितना है? 463, ठीक है, और मृत्यु, ठीक है, 463। और जन्म का जो समय हम लोग मानते हैं इनका 599, कुछ कुछ जगह आपको 599 BC, ठीक है, ये भी मिलता है। कहीं कहीं 583 या 582 के आसपास भी, या 540 के आसपास भी मिलता है, डिफरेंट जगह। कहीं पे आप देखोगे तो 540 के आसपास भी दे रखा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेनली जो माना जाता है हम लोग इसको लेके चलते हैं। मृत्यु और इनकी एक संशय क्लियरली नहीं है कि कब के तौर पे माना जाए, लेकिन स्थान, इसीलिए ईयर बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन स्थान पूछे जाते हैं। तो स्थान पावापुरी, और जो जन्म हुआ था वैशाली, जो कहाँ से? वैशाली। कब? कहाँ पे? वैशाली, ठीक है, स्थान जो है वो वैशाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा गया है बच्चों। माता और पिता भी मैं आपको बता देता हूँ, माता और पिता, ठीक है। पिता का नाम था बच्चों इसका, इनके सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और ये किस कुल से या वंश से संबंधित थे? वंश इनका होगा ज्ञातक कुल, ज्ञातक कुल, ठीक है, उसके प्रधान थे ये, उसी के प्रधान थे, ठीक है। और जो जो संघ था वो किस संघ से? वज्जी संघ, वज्जी संघ उससे संबंधित है, ठीक है, वज्जी संघ। 16 महाजनपद में ये एक संघ था, वज्जी संघ, उससे संबंधित थे, ठीक है। ज्ञातक कुल के प्रधान थे ये, ठीक है। ये आप एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगे। पिता, अब बात कर लेते हैं माता की। तो इनकी माता जो थी वो त्रिशला। राइट आंसर क्या होगा? त्रिशला। राइट आंसर क्या होगा? त्रिशला, ठीक है। इनकी माता का नाम देवकी नंदन तो नहीं था, अजमुना, यशोदा, ये उनकी माता का नाम था बुद्ध की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिशला। माता पिता दोनों का बता दिया है। और इनकी माता का संबंध अगर पूछा जाए, अगर बहुत ज्यादा ही डीपली पूछ लेता है कि किस राजवंश से इनका संबंधित था, तो वो लिच्छवी, जो लिच्छवी चेटक की बहन थी ये, ठीक है, लिच्छवी जो चेटक की बहन थी उससे संबंधित है। वैशाली के चेटक, जो वैशाली, ठीक है, वैशाली, ठीक है, वैशाली। वैशाली की जो लक्ष्मियों की बहन थी, चेटक की बहन, जो वहां का शासक था उसकी सिस्टर थी ये त्रिशला, ठीक है। इनका भी क्षत्रिय कुल से संबंधित है ये भी, ठीक है, ये आप विशेष ध्यान रखें। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, लॉर्ड महावीर का जो जन्म, जो 26वां जन्म उत्सव मनाया गया था, वो कौन से ईयर में मनाया गया था? ओ, बहुत ज्यादा फैक्चुअली ये दे दिया है क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं, बता देंगे। 26वां इनका जन्मोत्सव था वो कौन से ईयर में मनाया गया था? तो सिंपल सा एक बता देता हूँ मैं। अभी मैंने बताया था 599 इनका जो माना जाता है BC में, 599 और 26 मतलब कितना हो गया? 600 वर्ष ये ले लो लगभग लगभग, और 2000 साल और जोड़ लो। 2600 की बात कर रहा है तो, यानी कि 2600, तभी तो 2600 होगा। 2600 BC यानी कि 2000 के आसपास आएगा। 2600 इनका जो जन्म है,
इतना ही माना जाता है ना, तो लगभग 2000 दे रखा है। हाँ दे तो रखा है, ये दे रखा है ईस्वी में। ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व होगा बच्चों, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ईसा पूर्व नहीं होगा, ये तो ईयर दे रखा है ये, ठीक है। 2000 ईस्वी में माना जाएगा इसका, ठीक है। तो जन्म है इनका जो 600 बीसी के आसपास, 59 बीसी में मानते हैं ना, लगभग हमने 600 मान लिया। 2000 साल मतलब 2600 की बात कर रहे हैं, तो ऐड किया हमने, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो ये आएगा 2600, इसका सही आंसर 2000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ठीक है। क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ठीक है। तो शाक्य में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, मल्लाज या लिच्छवी, बताए बच्चों। ये अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बता ही दिया था, ज्ञात्रिक कुल वंश या क्षत्रिय जो गोत्र था या वंश था उससे संबंधित, इनके पिताजी इनके प्रधान थे, उसी से संबंधित है ये, ठीक है। बज्जी संघ था, जो संघ की बात आए तो कौन सा था, बज्ज, बज्ज गणराज्य, क्या था, वज्ज गणराज्य, ठीक है। उसी से संबंधित है ये, क्षत्रिय गोत्र के थे उनके, इनका गोत्र बता दिया। मल्लाज ये मल्लों की राजधानी, पावपरी इनका जो लच्छवी थी, माता का संबंध, इनकी माता का संबंध बच्चों किससे था, इस राजवंश से जो मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया है, इससे संबंधित कौन था, इनकी माता, इनका संबंध माता का था। ये पिता शाक्य बुद्ध, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, यानी कि जैन जो साहित्य है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। त्रिपिटक ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, मैं आपको बता चुका हूं, बुद्ध धर्म से संबंधित है। वेद ये 4, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, ये ब्राह्मण या ब्राह्मण धर्म, ठीक है, या वैदिक धर्म, या जिसको क्या बोलते हैं, वैदिक, वैदिक धर्म, ठीक है। आर्य सूत्र ये अलग सूत्र, अंग, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, अंग, ठीक है, अंग। इसी अंग को ही क्या कहते हैं बच्चों, आगम, ठीक है। क्या कहते हैं, आगम, ये याद रखने वाली बात है बच्चों, क्या, आगम। और इनकी संख्या जो है वो 12 है, ठीक है, 12, 12 आगम और 12 ही उपांग, ठीक है। ये सारे के सारे जैन धर्म से संबंधित है, आगम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखें बच्चों, क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ऐसा कौन सा शासक था इनमें से जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, ये बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन बता देंगे। तो कौन था, समुद्रगुप्त था, बिंदुसार था, समुद्र चंद्रगुप्त था, या अशोक था जिसने जैन धर्म अपना लिया था, जिसने जैन धर्म अपना लिया था। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने अपने अंतिम दिनों में क्या किया था, जैन धर्म अपना लिया था। और ये किसके, भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ इसने कहा जाए, भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म के एक तरीके से सन्यासी, या एक तरीके से कहा जाए जैन धर्म के काफी फेमस स्थूलभद्र और जैन भद्र, वो भद्रबाहु, ये दो नाम है, ठीक है, जिनके प्रभाव में आके ये जो ये एक्चुअल में क्या है, मैं आपको थोड़ा कहानी स्टोरी बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के जब शासन चला था उसके अंतिम टाइम पे ही मगध में एक अकाल पड़ा था, ठीक है, एक भीषण अकाल पड़ा था। तो ना भीषण अकाल के टाइम पे ही, बड़ा ही भीषण अकाल रहा, तो कुछ जैन धर्म को मानने वाले उत्तर भारत से दक्षिण भारत चले गए थे, ठीक है। ये एक तरीके से मैं बता देता हूँ, दक्षिण भारत चले गए थे, ये हमारा एक तरीके से नक्शा मान लो, ठीक है। यह मगध, मगध मतलब बिहार में, तो यहाँ से विंध्याचल पार करके साउथ की में आ गए थे। और कुछ लोग यहाँ रह गए थे, जो लोग यहाँ रह गए थे, मगध में जो रह गए थे, वो स्थूलभद्र
जिनको बोला जाता है, ठीक है, स्थूलभद्र बोला जाता है। स्थूलभद्र के जो मानने वाले थे वो यहाँ रह गए थे, और साउथ में जो चले आए थे वो भद्रबाहु, भद्रबाहु जो इनको मानने वाले थे, जो इनके साथ थे, वो नीचे चले आए थे। जब अकाल खत्म हुआ तो ये वापस गए, तो यहाँ के लोगों ने इनका विरोध कर दिया, जो पहले से रह के आपने इस ठीक से इसको पालन नहीं किया, चीजें नहीं करी। तो वही डिस्प्यूट जो हुआ था वही चीज आगे जाके श्वेतांबर और दिगंबर में कन्वर्ट हुआ। इनको मानने वाले श्वेतांबर और इनको मानने वाले दिगंबर। इन्होंने बोला कि भाई हम जाके हमने प्रॉपर तरीके से जैन धर्म की जो कहा जाए जैन धर्म में जो बोला गया था, जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी, उपदेश थे, उनको बहुत अच्छे से फॉलो किया है, ठीक है। तो इन्होंने ही वो यही दिगंबर कहलाए थे और ये श्वेतांबर, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट अब मैंने आपको बता दिया कि क्या कॉन्सेप्ट था इसका। अब बात करते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये अकाल पड़ा था, तो इसने भद्रबाहु के साथ जाके श्रवण बेलगोला जो जगह पड़ती है, ये कर्नाटक में है। कहां पे है, कौन सी जगह, श्रावण बेलगोला ये जगह है, और ये पड़ती है बच्चों कर्नाटक में। कर्नाटक में जाके अपना जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र को, जिसका जो पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके फिर ये सीधा संन्यास ले लिया। और उस जब तक लास्ट टाइम पे एक जैन धर्म में होता है कि भूखे प्यासे रह के अपने लास्ट अंतिम दिनों में आप भूखे खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो, और उसके बाद उसको सलेखना बोला जाता है, एक शब्द होता है। तो उसी के बाद आप अपना मोक्ष के लिए, मृत्यु के लिए, आप कहा जाए मोक्ष मिलने का एक वो होता है कि लास्ट टाइम पे आप खाना पीना सब बंद कर देते हैं। जो जैन मुनि है, जो जैन धर्म को मानते हैं या जैन धर्म को जो पालन करने वाले हैं, वो लास्ट टाइम पे खाना पीना सारा का सारा छोड़ देते हैं, ठीक है। यह इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा बच्चों। ये मैंने आपको सारा स्टोरी भी बता दिया है। बिंदुसार, ठीक है, समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश से संबंधित है। ये भी जो इसका अपना जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक क्रम ये है, ठीक है। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक था। भद्रबाहु के टाइम पे ये श्रावणबेलगोला में इसको इसने कहा जाए जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, और कहाँ किया था ये भी आपको याद रहना चाहिए। श्रावणबेलगोला जो जगह पड़ती है, ठीक है, कौन सी, श्रावणबेलगोला, कर्नाटक में, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैन धर्म इसने अपना लिया था अंतिम दिनों में। बौद्ध जो था, अशोक था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है, ये तो सबको पता है, बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। जितना काम अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया है उतना शायद किसी शासक ने नहीं किया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। आज के क्वेश्चन आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए PYQs के साथ। और जिन बच्चों को PDF चाहिए वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर लें, आपको PDF भी मिल जाएगी। क्लास में आकर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ भी अच्छा लग रहा है या आप चाहते हैं कि कुछ और चेंजेस किया जाए, तो प्लीज़ सजेशन दे सकते हैं आप लोग, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।